इस स्कूल में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था। यहाँ बच्चों की जिंदगी से रंग छीन लिए गए थे। हंसना, बोलना, अपनी सोच रखना भी गुनाह था। हर चेहरा डरा हुआ, हर आत्मा कैद थी। लेकिन तभी पर्पल बालों वाली एक रहस्यमयी लड़की आई। उसके कदम रखते ही सब कुछ बदलने लगा। जहाँ सन्नाटा था वहाँ बगावत शुरू हो गई। बेरंग दीवारों में फिर से रंग दिखने लगे, लेकिन उसके साथ एक खतरनाक सच भी बाहर आया। आखिर ये लड़की सबको बचाएगी या पूरा स्कूल जला देगी? फिल्म शुरू होते ही पेंटाना विट्टाया नाम की स्कूल की एक ऐसी बुक दिखाई जाती है जिसमें काफी सारे रूल्स थे। नैनो नाम की लड़की बुक खोलकर कहने लगी, अब वो समय आ चुका है लोगों में बदलाव करने की, क्योंकि इनकी जो रूल्स थे वे बच्चों को काफी दबाव में रखे हुए थे। सीन शुरू करते हुए नैनो को दिखाया गया, जो पेंटाना विट्टाया स्कूल में अपना पहला दिन विजिट करती है। उसके अंदर प्रवेश करते ही स्क्रीन पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, इस कहानी के बीच पता चल जाएगा। क्लासरूम के अंदर आते ही टीचर भी नैनो को सभी बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाती है। आगे बढ़कर नैनो एक लड़की से कुछ बोलने की कोशिश करती है, तो सिर्फ वही नहीं बल्कि क्लास के सभी बच्चे, बोलना तो दूर की बात थी, हिल भी नहीं रहे थे। लेकिन नैनो इस बात से जरा सा भी संकोच नहीं करती। अब क्योंकि इनके स्कूल के काफी सारे रूल्स थे, तो उसी में से एक रूल को नैनो ने तोड़ दिया था। दरअसल उसने अपने साथ एक लिपस्टिक लाई हुई थी। मैं नाम की लड़की लिपस्टिक को उठाकर वापस नैनो को दे दिया, लेकिन किसी वजह से टीचर ए को पता चल जाता है और बहुत ही स्ट्रिक्ट के साथ उसके बैग को चेक करने लग गई। मगर उसके बैग में कुछ नहीं मिलता। टीचर ए की आवाजों और उसके फेस की इंप्रेशन को देखकर साफ पता चल रहा था कि इस स्कूल की नियम कितने टाइट्स हैं। टीचर कहने लगी कि इस स्कूल के सभी छात्र को किसी शिक्षक के कहे अनुसार ही कुछ करना होता है, अन्यथा उसे काफी कष्ट भोगना पड़ेगा। इतना कहकर वह चली जाती है। उसके जाते ही नैनो उस लिपस्टिक को अपने लिप पर लगा लिया, जबकि उसे पूरी तरह से पता था कि रूल्स को तोड़ना मतलब दंडनीय अपराध है। फिर भी उसने ऐसा किया। लंच के बाद सभी स्टूडेंट्स के साथ नैनो को अपने खाने के साथ दिखाया जाता है। पास में बैठी हुई मैं नैनो को बताने लगी कि यहाँ जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल गलत है। उसकी बात सुनकर नैनो हंसने लग गई। उसके हंसने से मैं परेशान होकर एक कहानी बताने लग गई कि इस स्कूल में 2 डेस्क इसीलिए खाली रहते हैं क्योंकि उन्होंने रूल्स को तोड़ा था और अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए उन्हें अभी भी किसी अंधेरे कमरे में रखा गया है। उसी टाइम टीचर 2 आकर नैनो के लिपस्टिक को काफी गुस्से के साथ मिटाने लग गई। कहने लगी, यहाँ की नियम बहुत ही सख्त हैं और अब क्योंकि तुमने एक रूल तोड़ी है, इसीलिए अब तुम्हें कुल 427 रूल्स को फॉलो करते हुए पूरा करना होगा। यानी उसका यह एक पनिशमेंट था। अगले सीन में नैनो के हाथ में उसी बुक को दिया जाता है जिस बुक में 427 रूल्स थे। नैनो को कड़ी धूप में खड़ा होकर ही करना होगा, लेकिन यहाँ पर नैनो एकदम मजे में दिखाई दे रही थी। स्कूल के सारे रूल्स को पढ़कर हंसने लग जाती है। उसकी ऐसी हरकत से स्टूडेंट्स आश्चर्यजनक हो जाते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। नैनो लाइटर जलाते हुए उस बुक में आग लगा देती है। यह देखकर टीचर ए का माथा ही खसक जाता है। नैनो कहने लगी कि मैं इस बुक के कुल 427 रूल्स को पढ़ी हुई है, लेकिन किसी में भी यह नहीं लिखा हुआ था कि मैं इस बुक में आग ना लगाऊं। इतना सुनकर गुस्से में टीचर ए नैनो को उसी ब्लैक रूम में लेकर आ जाती है। इसी रूम में वो दोनों बच्चे से जिन्होंने रूल्स तोड़कर अपने गलतियों का पश्चाताप कर रहे थे, वो अपने गलतियों को स्वीकार करके रूम से बाहर आते हैं। अब बारी थी नैनो की। उसके दोनों कानों के बीच 2 स्पीकर लगाकर पेंटाना विट्टाया स्कूल की सारी रूल्स सुनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर भी उसने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अगले दिन नैनो अपने बालों में ग्रीन कलर का रिबन लगाकर आ जाती है। मतलब अभी भी उसने पेंटाना विट्टाया स्कूल के नियम का पालन नहीं कर रही है। यह देखने के बाद टीचर ए उसी गुस्से में आकर नैनो के जेब से झूठा सिगरेट निकालकर उसे फंसा देती है। यहाँ पर भी उसे काफी लाइट के साथ टॉर्चर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं बल्कि अगले दिन वो अपने बालों को कलर कर लेती है। मतलब नैनो इस स्कूल के सभी रूल्स को ऐसे तोड़ रही थी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। हद तो तब हो गई जब उसने अपने जीभ में रिंग्स लगवा लिया था। टीचर उसको मुंह खोलकर एक पिलास के थ्रू उसके पूरा जीभ को बाहर खींच लेती है, लेकिन अभी भी नैनो हंस रही थी। इतना कुछ देखते और करते हुए टीचर ए उसकी लिपस्टिक को एक बार खुद पर यूज करने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसकी घमंड और गुस्सा उसके लिए बाज नहीं आता और वो गुस्से में उस लिपस्टिक को अपने ही टेबल पर कलर से बिगाड़ने लग जाती है। उसी टाइम एक रेड रिबन वाली लड़की उसके पास आती है, जो अपना नाम यूरी बताते हुए कहने लगी कि आज स्कूल का मेरा पहला दिन है
अगले दिन काफी सारे लड़कों ने अपना अपना रूल्स तोड़ा हुआ था, इसीलिए सभी को एक हॉल में बैठाकर उनकी क्लास ली जा रही थी। असल में उन्होंने कुछ किया नहीं था, बल्कि उन्हें फंसाने का काम यूरी ने किया था, क्योंकि कलर तो वो भी इस क्लास में यूज कर रही थी, लेकिन वो टीचर के साथ मिली हुई थी। वो स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के बारे में जानने के लिए उनके सभी हिडन फाइल से जानकारी ले लेती है, ताकि उन्हें और भड़का सके। वहीं दूसरी तरफ इस स्कूल के हेडमास्टर को दिखाया जाता है, जिसे इस क्लास में कलर का पूरा अलाव था, क्योंकि वो यहाँ का हेड था, इसीलिए वो जो चाहे वो कर सकता था। कहने लगा, आगे से अगर किसी ने भी गलती की तो उन्हें बहुत ही बुरा पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। अगले दिन नैनो को एक टॉप सीक्रेट के फाइल मिला, जिसे लेकर वो उसका बहुत सारा कॉपी बना लेती है। वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जैसे ही छत से फेंकने वाली थी, उसी टाइम टीचर ए उसे ऐसा करने से मना करने लग गई। टीचर कहने लग गई कि तुम्हारी परेशानी क्या है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। नैनो कहने लग गई, मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि तुम सब टीचर कितनी पाखंडी हो। अब क्योंकि टीचर ऐसा नहीं चाहती थी उसके स्कूल के काले कारनामे बाहर न चली जाए, इसीलिए वो उससे सारे डॉक्यूमेंट्स को छीनने लग गई। इधर छुपकर यूरी पहले उन दोनों का पिक्चर लेते हुए नैनो को सीधा छत से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और यूरी टीचर का वीडियो भी बना लेती है और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया और फौरन से सारे डॉक्यूमेंट्स को छत से नीचे फेंक दिया और सारे वीडियो और फोटोज को इंटरनेट पर शेयर कर दिया। सभी बच्चों को जब पता चला तो सारे बच्चे टीचर को पकड़ने लग जाते हैं। स्कूल के सारे बच्चे अब स्कूल और टीचर के खिलाफ हो गए। स्कूल के सभी टीचर कार्यकर्ता के साथ साथ वहाँ के सभी लोगों को मारने लग जाते हैं। इतना कुछ देखकर यूरी काफी खुश हो रही थी। सभी टीचर को सारे बच्चे बांधकर उन्हें बता रहे थे, आज से ही हम इस स्कूल के किसी भी रूल्स का पालन नहीं करेंगे। इतना कहकर टीचर ऐसे पेपर पर आजादी का डिमांड करते हुए फोर्स करने लग जाते हैं, लेकिन टीचर ऐसा करने से मना करने लग गई। और जब ऐसा नहीं हो पाता तो एक लड़का उससे जबरदस्ती करते हुए उसका गला दबाने लग जाता है। उसी छीनाज पट्टी में टीचर की दम घुटने से मौत हो जाती है। यह सब देखकर सारे स्टूडेंट्स उस लड़के को कातिल कहकर उसके खिलाफ हो गए कि तुमने टीचर को ही मार दिया, तुम बहुत ही बुरे लड़के हो। तभी एक गन से गोली चली, जो किसी और ने नहीं बल्कि हेडमास्टर ने चलाए थे। सारे बच्चे डरकर उनके रूल्स को फिर से दोहराने की कोशिश में लग जाते हैं, क्योंकि हेड अपने गन के नोक पर सभी को दबा दिया था। अब क्योंकि वीडियो और फोटो के हिसाब से नैनो का मरना टीचर ए के हाथों मरी थी, लेकिन अब जबकि टीचर ए भी मर चुकी है, इसीलिए हेडमास्टर नैनो की मरने की जिम्मेदार सभी स्टूडेंट्स पर थोप देता है। यहीं इस ब्लैक रूम में नैनो को तीनों रूप में दिखाया गया, जो नैनो अपने तीनों रूप में आकर सभी बच्चों के आंखों पर लगा हुआ काला कपड़ा हटाने लग गई कि वो मरी नहीं है बल्कि वो अभी भी जीवित है। सभी टीचर यहाँ से भागने की कोशिश करने लग गए, लेकिन वे उसने नाकामयाब रहते हैं। अब क्योंकि हेडमास्टर का पूरा काला सच सभी बच्चों के सामने आ निकला था, इसीलिए सभी बच्चे अपने अपने मोबाइल निकालकर उसका वीडियो बनाने लग गए। हेडमास्टर गन से नैनो को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर यह भी डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो सारे बच्चे उसे दबोच लिए। यूरी भी फंस चुकी थी, वो भी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और सभी टीचर के साथ उसे भी उसी ब्लैक रूम में बंद कर दिया गया। इधर सारे बच्चे स्कूल से बाहर निकल गए, मतलब उन्हें पूरी आजादी मिल चुकी थी। लेकिन स्कूल के बाहर आने के बाद भी स्क्रीन कलर में नहीं आता, यानी अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट ही है। इधर दरवाजा जैसे ही खुला, यूरी खून से लथपथ में दिखाई गई, मतलब उसने सारे टीचर के साथ हेडमास्टर को मौत के घाट उतार दिया था। यहीं से हम इस कहानी के पूरा निष्कर्ष को निकालने वाले हैं कि जो भी अभी तक हुआ उसका मतलब क्या है। असल में जब जब नैनो अपने कलर के साथ इस स्कूल में आकर नियम को तोड़ने में लगी हुई थी, तो उसका कलर का मतलब था कि वो कलर स्कूल के सारे कारनामे को खोलने पर मजबूर कर रहा था। इसीलिए टीचर ए को उसके कलर से उसे गुस्सा आ रहा था, जबकि उसे भी एक बार उस कलर से प्यार हुआ था, लेकिन स्कूल के फोर्स और नियम को सोचते हुए कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए, इसीलिए वो उससे नफरत करने लग गई। वहीं दूसरी तरफ यूरी नाम की लड़की स्कूल के रूल्स पर आग में घी जैसा काम कर रही थी। अब हम जानेंगे कि स्कूल के हेडमास्टर का कपड़ा पूरा कलर में क्यों था। असल में वही तो सारे रूल्स को बनाया था, और जो भी इस स्कूल में हो रहा था वो सब इसी के वजह से हो रहा था, इसीलिए वो पूरे रंग में दिखाया गया। जब सभी बच्चों को स्कूल के बारे में पता चला कि उन्हें आजादी नहीं दी जा रही
ही तो वे सभी बगावत पर उतर गए और टीचर से फ्रीडम के लिए पेपर पर साइन करवाने लग गए। और जैसे ही इन्हें आजादी मिली तो पता चला कि इनकी हालात उसी तरह से हैं जैसे पहले हुआ करता था। फ्रीडम मिलते ही यूरी ने भी सारे टीचर को मौत के मुंह में धकेल दिया। इस कहानी में जो ब्लैक एंड व्हाइट का कलर इसीलिए दिखाया गया है कि बच्चों को ज्यादा दबाव में नहीं रखा जाता, और कलर का मतलब उन्हें ज्यादा आजादी भी नहीं दी जाती, क्योंकि जैसे ही उन्हें आजादी मिली वे सारे बच्चे गलत काम करने लग गए। मतलब इस कहानी का पूरा एक्सप्लेनेशन यही था कि जुल्म गलत है, लेकिन बिना जिम्मेदारी की आजादी भी गलत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।